अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की स्टार्ट करते हैं। तो इसमें उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस उन्होंने कहा है कि आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिसेस को सेपरेट करें। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो लुक लाइक ऐसे होता है कि जिसमें ये हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये 1 होती हैं, जबकि इनके अपोजिट साइड वो 0 होती हैं। ये हमारे पास आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स होता है। ये तो 2x2 के अंदर हो गया। अब 3x3 के अंदर कैसे होता है। तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0 और इसकी डेफिनेशन भी ये बनती है कि ऑल एंट्रीज़ आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब इसमें देखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ ये डी वाला है। सो डी वाला हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको हम क्रॉस कर दें तो अगर हम सिर्फ क्वेश्चन के लिहाज से देखें। अब दूसरा उसने कहा है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखें जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है वो कौन कौन से हैं। एक तो ये है बी और एक ये ई है, लेकिन ई के अंदर एंटिटी कितनी है 0। ठीक है, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे जिसके अंदर कोई ना कोई एंटिटी हो और एक रो हो। तो बी हमारे पास जो है मैट्रिक्स 2 3 4 ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। अब कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, जिसके अंदर एक कॉलम हो, एक कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब कॉलम देखें किसके अंदर है, ये सी वाली में, C = 4 0 6। तो ये एक तो हमारे पास है और दूसरा ये F वाली देखें, F = 5 6 7। ये देखें दोनों में एक एक कॉलम है हमारे पास। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो गए। अब लास्ट में उसने पूछा है कि नल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स या अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0, या ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 हों, जैसे कि A = 0 0 0 0 और E = 0। सो A = 0 0 0 0 एंड E = 0। ये दोनों हमारे पास नल मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है भला। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, अ मैट्रिक्स M in which rows and columns are not equal। ठीक है, रोज़ और कॉलम्स अगर बराबर नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मैट्रिक्स है A B C D। अब इसमें रोज़ और कॉलम बराबर हैं, ये देखें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसा है, A B C D E F। तो ये एक तो हमारे पास ये देखें 2 रोज़ हैं लेकिन 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि A B C D E F, तो इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं लेकिन 2 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो इस तरह का भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स भी देख लें आप। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों। ये इसकी एग्जांपल थी, ये स्क्वायर मैट्रिक होगा। जैसा कि A B C D नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल, सो दैट आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक। अब इसके अंदर देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। तो एक तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक है, दूसरा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ये रेक्टेंगल, ये तो नल मैट्रिक्स हो गया। ये भी हमारे पास एक नहीं,
अच्छा, ये दो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। और हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जाए तो एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हैं, 2/2 हैं, 2 रोज़ 2 कॉलम्स। और इसमें हम 8वें में देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी। तो यूनिट का तो आपको पता है, जिसके डायगोनल में 1 1 हो तो वो यूनिट मैट्रिक होता है, जैसे कि ये सी मैट्रिक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में 1 1 के अलावा कोई डिफरेंट एंटिटी हो, लेकिन दोनों सेम ना हो, दोनों सेम ना हो। जिस तरह के ये बी देखें, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? दोनों के डायगोनल में कोई ना कोई एंट्री है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। अब ये जो सेम है इसको कहते हैं हम स्केलर मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक्स भी पूछा है उसने, तो इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? इसको 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, हमारे पास ये 1 0 0 1 है, इसको हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक हो गया? ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ये भी हमारे पास डायगोनल है। क्यों? 5 - 3 करें तो 2 आता है और 1 + 1 2। नहीं, ये हमारे पास स्केलर हो गया। क्यों? दोनों की वैल्यू सेम आ गई हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। और ये जो डी मैट्रिक्स है 3 0 0 0, अब इसमें देखें तो इसमें सिर्फ डायगोनल में एक एंट्री मौजूद है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ABCD। तो नेगेटिव कैसे निकलते हैं? A = 1 0 1 -1। अब इसका नेगेटिव कैसे करेंगे? नेगेटिव करने के लिए हमें इसको A को मल्टीप्लाई करना होगा माइनस साइन से। जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है 1 0 -1, तो माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर 1 माइनस, ये हमारे पास -1 हो जाएगा। माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही रहेगा, जबकि माइनस जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बराबर आ गया नेगेटिव A के, ठीक हो गया। अब B इसी तरह निकाल सकते हैं हम। B = 3 -1 2 व 1। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -3 +1 -2 और ये -1, तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ B हो गया, ठीक है। इसी तरह हम C निकाल सकते हैं। C में हमारे पास क्या हो जाएगा? C ये मैट्रिक्स है तो सबके साथ माइनस आ जाएगा। क्यों? कोई भी अंदर माइनस का साइन नहीं है, तो -2 -6 -3 -2, ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ C आ गया है। इसी तरह D अगर हम निकाल सकते हैं, D हमारे पास बराबर आएगा नेगेटिव ऑफ D इसका। माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 को तो ये 3 हो जाएगा, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो ये 4 हो जाएगा, -2 और -5 हो जाएगा, ठीक है। E कैसे निकलेगा? E आ जाएगा नेगेटिव का हमारे पास -1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -2 और -3, ये हमारे पास E आ गया।